लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट नेस्टेड इफ एल्स, राइट? सो आज हम लोग एक सिंपल सा स्विच केस जो है, वो हमें ऑलरेडी आई मीन पता है। सो हम लोग एक स्विच केस एक बार डिस्कस करके विल कंटिन्यू फर्दर। आई थिंक वो भी हमने डिस्कस किया है। आई डोंट रिमेम्बर। स्विच केस डिस्कस हुआ, स्विच बाकी है। नो प्रॉब्लम, एक बार देख लेता है, चलो। तो कुछ स्टेटमेंट जो हमें देखना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो एक बार देख लेता है। सो एज यू कैन सी हियर, हमारे पास स्विच केस है। ओके। अब स्विच केस के अंदर यहाँ से ही हम लोग ये सारी चीजें जो है ये डिस्कस करने वाला है। तो बाकी आपके पास थियरी नोट्स मैंने दिए हैं, वो बाद में आप रेफर कर लेना। तो स्विच केस बेसिकली काम कैसे कर रहा है, तो स्विच केस के अंदर वी हैव बेसिकली केस वन, जिसके अंदर हमने कोई स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। तो अगर मेरा फर्स्ट केस अगर जस्टिफाई होता है, मेरा फर्स्ट केस अगर कंडीशन अगर फुलफिल होता है, तो यहाँ पे लिखे हुए स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे और यहीं से आपका स्विच केस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर फर्स्ट केस मैच नहीं करता है तो सेकेंड केस, थर्ड केस और कोई भी केसेस अगर मैच मैच नहीं करता है, कोई भी कंडीशन अगर ऊपर के मैच नहीं करता है, तो एट दी एंड वो कहाँ पे जाएगा, ये डिफॉल्ट वाला जो मेरा स्टेटमेंट है वहां पे जाएगा। तो एज यू कैन सी हियर हाउ डज द स्विच केस स्टेटमेंट वर्क्स। तो यहाँ पे मैंने कोई एक्सप्रेशन दिए रहेंगे जो इवेल्युएट होंगे, कंपेयर होंगे। हर एक केस के आगे एक लेबल लगाया हुआ है हमने। तो जो स्पेसिफिक केस फुलफिल करेगा कंडीशन, वहां से आपका ब्रेक स्टेटमेंट वो एनकाउंटर करेगा और वहां से मेरा स्टेटमेंट ब्रेक होगा। जब तक ब्रेक एनकाउंटर नहीं होता है तब तक आपका स्विच केस जो है वो चलते जाएगा। ये आपका सिंपल सा डायग्राम हो गया, जहां पे हमने कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन डाले है एंड उसके बाद वी आर जस्ट ट्राइंग टू चेक इक्वल्स टू अ केस कांस्टेंट। अगर मेरा फर्स्ट केस अगर फुलफिल होता है तो क्या होगा, यहीं से ब्रेक होके हम लोग सीधा लूप के बाहर निकल जाएंगे, आई मीन स्विच केस के बाहर निकलेंगे। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे नहीं होता है तो थर्ड पे जाएंगे, और एक भी अगर मैच नहीं करता है तो एट दी एंड हमारा डिफॉल्ट कोड तो है ही, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सिंपल सा एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो कैलकुलेटर के अंदर हमने एक कैरेक्टर के अंदर ऑपरेशंस डाले हैं और दो नंबर्स जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। वी आर बेसिकली आस्किंग यूजर टू एंटर ऑपरेटर, सॉरी। तो यूजर जो भी ऑपरेटर एंटर करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो ऑपरेटर को हम लोग कैच कर रहे हैं बेसिकली। और उसको हम लोग किस में कैच कर रहे हैं, ऑपरेशंस वाले वेरिएबल में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मेरा ऑपरेशन वाला वेरिएबल जो है वो कैर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो कैरेक्टर टाइप वाला जो ऑपरे आई मीन डेटा टाइप है या जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, वो सिंगल कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है। तो अब मैं सिंगल कोट्स में कुछ भी अगर डालूंगा, वो कैरेक्टर यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने पहले ऑपरेशन बताया। आई मीन यूजर से एक ऑपरेटर जो उसको ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस डिवाइड, वो मांगा है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एज पर द चॉइस ऑफ यूजर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑपरेटर को हम लोग कैच करेंगे, बराबर है। तो हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल, सॉरी कैरेक्टर डेटा यूजर से मांगा है, तो इसके लिए यहाँ पे %c लिखा हुआ है। और जब कभी यूजर कुछ एक एंटर करेगा, ये वाले वेरिएबल में हम लोग उसको कैच कर रहे हैं। उसके बाद यूजर से हम लोग मांग रहे हैं कि दो ऑपरेंड्स और दो नंबर्स एंटर करो जिस पे ऑपरेशन करना है। तो ये दोनों नंबर्स जो है ये डबल टाइप के हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ पे डबल के लिए %lf डाला हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग स्विच केस पे आएंगे। तो स्विच केस में हमारा ऑपरेशन कौन से बेस पे चलेगा, तो हमने यूजर से उसको जो भी ऑपरेटर चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो हमने ऑपरेशन नाम के वेरिएबल में कैच किया है। तो हमने यूजर को क्या बोला, स्विच के अंदर हमने यूजर ने दिया हुआ जो चॉइस है वो डाल दिया, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि यूजर ने
ऑपरेशन वेरिएबल में जो अपना चॉइस एंटर किया है, ऑपरेटर जो एंटर किया है, इज इट अ प्लस? अगर वो प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे बेसिकली जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, दो नंबर्स इक्वल टू उसका एडिशन यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, और उसके आगे हम लोग बता रहे हैं कि ओके ये नंबर 1 ये नंबर 2 है ना, ये सेम वे में करते हैं हम लोग। देन उसके आगे अगर माइनस है तो उसके लिए सेम आएगा, मल्टीप्लाई है तो उसके लिए सेम आएगा, डिवाइड है तो उसके लिए सेम आएगा। और लास्ट में अगर ये कुछ भी अगर मैच नहीं होता है तो उसके लिए हमने डिफॉल्ट कंडीशन डाला है, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, सिंपल। ओके, तो दिस इज क्वाइट इजी स्टेटमेंट ऑफ स्विच केस, बराबर जो हमने डिस्कस किया था, ये एक क्विक रिवीजन है। तो एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी को डाउट है? बताओ जल्दी से, एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है सबको? बिकॉज बहुत इजी सा है, आई मीन इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग यहाँ पे यूजर से दूसरे चॉइसेस मांग सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेटर प्रिपेयर किया, वैसे हम लोग यहाँ पे एक दूसरे स्विच केस के थ्रू यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरे ऑपरेशन कौन से करेंगे? जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, सो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यूजर से वीकडेज या मंथ, ये जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं वैसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो वैसे कोई दूसरे बेसिकली इनपुट्स हम लोग यूजर से मांग सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्विच। ओके, इफ आई गिव यू फ्यू एग्जांपल जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, वन वी कैन ट्राई इज फाइंड अ मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो वो हम लोग स्विच केस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। नंबर वेदर नंबर इज इवन और ऑड, वो हम लोग ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, एंड एक आधा क्वेश्चन आई वांट यू गाइस टू ट्राई, ठीक है? करेंगे ट्राई? यस एवरीवन? चलो, सो एक एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पे प्रोग्रामर्स का कंपाइलर आपको यहीं पे मिलेगा। एलसी ऑनलाइन कंपाइलर। अच्छा, अब मेरे पास एक कोड ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला कोड बेसिकली क्या बता रहा है, मैंने एक वेरिएबल डाला हुआ है, सबसे इजी वाला अगर आप देखेंगे मैंने वेरिएबल में वैल्यू 1 डाला है, और मैं यहाँ पे अभी चेक करूंगा वेरिएबल में वैल्यू अगर 1 है तो वो प्रिंट करेगा केस 1 मैच हुआ, यहीं से ब्रेक करेगा, या तो केस 2, केस 3, इट गोज लाइक दिस, है ना। तो सबसे इजी वाला ये अगर आप देखेंगे तो सबसे इजी वाला ये है जिसको हम लोग वर्कआउट करते हैं। इसके बाद में मुझे और एक अगर हमने देखा था जो प्रोग्राम, तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये वाला मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ, तो आप लोग रेफर करेंगे ये कोड। और उसके बाद में हम लोग ने और एक डे और वीक वाला किया था, वो भी मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, देखो वो आपको करना है। तो काफी इजी वाले हैं, बेसिकली दो तीन अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे वो बेटर हमें समझ में आएगा। तो फर्स्ट जो अभी ये वाला जो है ये तो बहुत इजी है, आई मीन जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, वी हैव ओनली सिलेक्टेड
वन वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू डाला और फिर मैं जाके मैच कर रहा हूँ। ये वेरिएबल का वैल्यू जहाँ कहीं पे अगर मैच करेगा वहां पे मैं बोलूंगा कि ओके मेरा केस वन ये मैच हुआ, वहीं से मैं मेरा लूप ब्रेक कर दूंगा। राइट। तो ये तो बहुत इजी वाला है, इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये बताएगा केस वन मैच। अब इसको अगर मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल जो है इसको मैं, अब अच्छा अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैंने वेरिएबल में अगर वैल्यू नहीं डाला है तो इसको खाली वेरिएबल डिक्लेयर करना बोलता है। और अगर वेरिएबल के अंदर अगर मैंने वैल्यू डाल दिया है तो इसको वेरिएबल डिफाइन करना बोलते हैं, मतलब इसको मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया है। ओके। ये पैटर्न होता है बेसिकली। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को मैं यहाँ पे खाली डिक्लेयर करके छोड़ रहा हूँ, वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर। एंड देन आई कैन से प्रिंट एफ एंड आई आस्क सम वैल्यू फ्रॉम यूजर। तो मैं बोलूंगा एंटर वन नंबर फॉर वेरिएबल एंड आई कैन पुट स्लैश एन। तो उससे क्या होगा, जो भी वैल्यू एंटर होगा न्यू लाइन में आएगा। एंड स्कैन एफ के थ्रू मैं वो वैल्यू कैच करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट वेरिएबल। और अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा। सो नाउ व्हेन आई रन दिस कोड, यूजर से चॉइस मांगा है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अभी 3 केस मैच होगा। बराबर है, इजी है। यस गर्ल्स, यस अदर्स, रिप्लाई क्विक। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? दैट्स क्वाइट इजी राइट। अच्छा चलो अब हम लोग नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। नेक्स्ट कोड हमने पहले भी किया था, वो सेम है। जहाँ पे हम लोग बेसिकली यूजर से, मैंने देखो वो कोड डाला हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ से यूजर से मैं डे नंबर मांग रहा हूँ और डे नंबर के बेस पे मैं प्रिंट करूंगा कि अगर डे नंबर अगर 2 है तो बेसिकली ट्यूसडे प्रिंट होगा। डे नंबर अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो मंडे प्रिंट होगा। 3 के लिए वेनेसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, 6 सैटरडे एंड 7 संडे, लाइक दिस। और 7 से बड़ा नंबर अगर एंटर किया है तो इनवैलिड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को, याद रखो समझो मेरी बात ध्यान से, वर्ड ध्यान में रखो। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है, वैल्यू डाला हुआ है उसके अंदर पहले से ही। मुझे पहले से वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल को सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। आई आस्क वैल्यू फ्रॉम यूजर, आई से एंटर डे नंबर, देन स्कैन एफ के अंदर मैं वापस यहाँ पे परसेंट डी डाल के, डबल कोट्स में परसेंट डी डाल के, यूजर से जो वैल्यू मिलेगा इसको मैं डे नाम के वेरिएबल में कैच करूंगा। सिंपल है ना? तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो तो हमारा जो कोडिंग है वो बेटर हो जाएगा और डेटा स्ट्रक्चर वी कैन स्टार्ट। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया, ये फ्राइडे डाल रहा है। अगेन मैं रन करूंगा, मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया, ये मुझे एरर दे रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे यूजर को बताया ही नहीं ना, तो आई कैन से एंटर डे नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली। तो अब मैं वापस इसको रन करूंगा तो अब मेरे पास प्रॉपर आ रहा है। अच्छा अब न्यू लाइन में अगर लेके जाना है तो स्लैश एन लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा नेक्स्ट कोड जो है नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मैं यहाँ पे 6 डालूंगा, सैटरडे एंटर कर रहा है। अगेन इफ आई रन दिस, इफ आई एंटर 2, तो ये मुझे ट्यूसडे दे रहा है। बहुत सिंपल सा कोड है जो मैंने अभी आपको ग्रुप में भी शेयर किया है। तो ये स्विच केस का और एक एग्जाम्पल हो गया। अब उसके साथ में जैसे हमने यहाँ पे समझा था जो कैलकुलेटर वाला, वो कैलकुलेटर वाला कोड भी हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर वाला कोड के लिए अब देखो, जब अगर हम लोग यूजर से कुछ इनपुट मांग रहे हैं तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हम लोग यूजर से जो भी इनपुट लेंगे वो हमारा व्हाट वी से वो हमारा बेसिकली फ्लोट में या डबल में ही होना चाहिए। तो उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो चेंज करने के लिए इसको अगर मैं अपडेटेड कोड डालूं तो यहाँ से ये वाला कोड को अगर हम लोग हटा दे और नाउ इफ वी स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे पहले तो 2 वेरिएबल बनाऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पे
टू वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पे कमेंट डाला है, मेरे साथ में टाइप करते जाओ, ठीक है। एक बार एक प्रैक्टिस करता है और उसके बाद फिर वी मूव टू नेक्स्ट कोड। तो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, दो वेरिएबल बनाने वाला हूँ, तो अब मैं इसको इंट वाला ही रखता हूँ मेरा काम इजी करने के लिए, है ना। इंट वाला चल गया, फिर उसको मैं फ्लोट डबल जो चाहिए वो कर सकता हूँ। ओके। इसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कमेंट डालूंगा। कमेंट के अंदर मैं लिखूंगा वेरिएबल, दिस वेरिएबल विल सिलेक्ट ऑपरेशन चॉइस। तो जो भी ऑपरेशन करना है उसका चॉइस हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, चॉइस नाम का वेरिएबल, राइट, जो हमने देखा था। इसके बाद में यूजर से इनपुट लेना है, तो आई विल से टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। और उसके बाद में मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ, एंड आई विल से एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। और यूजर जो चॉइस ऑफ ऑपरेशन एंटर करेगा, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा उसको मेरे चॉइस ऑफ ऑपरेशन कौन से है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दूंगा प्लस होगा, कॉमा माइनस होगा, डिवाइड होगा, एंड मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये मेरे चॉइसेस है। और इसके साथ मैं यहाँ पे स्लैश एन डाल दूंगा। तो ये प्रिंटफ आ गया। स्कैनफ के अंदर मैं यूजर से मिला हुआ चॉइस जो है उसको चेक करूंगा। तो यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा वो कैरेक्टर फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी डालूंगा और एन% यहाँ पे हम लोग डाल देंगे चॉइस नाम का मेरा जो वेरिएबल है वो। बराबर है, इतना हो गया। इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर। ध्यान दो, आपको प्रैक्टिस साथ में करना है, प्रिंटफ और यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर टू नंबर्स और ऑपरेंड्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा, स्लैश एन डालूंगा। और उसके बाद में यहाँ पे स्कैनफ के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो नंबर्स लेने हैं ना। तो दो नंबर्स के लिए मुझे दो बार % डी लिखना पड़ेगा, कॉमा एम्परसेंट। पहला नंबर मेरा जो है वो जाएगा एक्स में, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा। देन सेकेंड नंबर जो है मेरा वो जाएगा वाई में, तो यहाँ पे मैंने एम्परसेंट वाई लिखा एंड सेमीकोलन डाल दिया। ये हो गया। इसके बाद में अब हम लोग को क्या करना है, मैं स्विच केस चालू करूंगा ब्रैकेट में कौन से बेस पे मेरा ऑपरेशन होगा। तो मैंने बोला मेरा ऑपरेशन होगा चॉइस वाले वेरिएबल जो बताएगा उसके बेस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने स्विच केस चालू कर दिया। स्विच केस चालू करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग यहाँ पे केस चेक करते जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस, और मेरा फर्स्ट केस जो होगा वो होगा प्लस सिंबल वाला। तो अगर प्लस सिंबल वाला केस अगर फुलफिल होता है तो कोलन डाल के इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट मेरा प्रिंट एफ, है ना। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा, क्या लिखेंगे हम लोग, मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है यूजर ने दिए हुए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स में मैं लिखूंगा %d प्लस %d, लाइक दिस, ठीक है, इक्वल टू %d एंड स्लैश एन। तो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे यूजर से जो नंबर्स लिए थे उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा, पहला सिर्फ x प्रिंट करो, फिर सिर्फ y प्रिंट करो, एंड उसके बाद में x प्लस वाई प्रिंट करो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x प्रिंट होके आएगा। मतलब मेरा x अगर 10 है तो वो आएगा, प्लस साइन एज इट इज मेरे स्क्रीन पे आएगा। फिर यहाँ पे y का वैल्यू एज इट इज प्रिंट होके आएगा। और फिर ये थर्ड बार जो मैंने %d लिखा है यहाँ पे, x प्लस वाई जो है ना ये प्रिंट होके आएगा जो मैंने यहाँ पे डाला है। सिंपल, बस यही सेम पैटर्न हमें सब जगह फॉलो करना है अभी। तो ये हो गया। अगर ये फुलफिल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे लूप को ब्रेक कर देंगे यहाँ पे। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो अब इसको मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैंने माइनस वाला केस डाल दिया। माइनस वाले केस में यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइड वाला केस डाल दूंगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ डिवाइड डालना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई वाला केस डाल दिया, तो यहाँ पे मुझे x × y करना है, बस इतना ही है। और लास्ट में आपका डिफॉल्ट केस बनेगा, डिफॉल्ट, ओके।
तो डिफॉल्ट केस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे बेसिकली, अगेन वहां पे हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट जाएगा, है ना। डिफॉल्ट केस के अंदर भी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट जाएगा, बस एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट। तो ये हमारा कोड है, रन करता है। अच्छा, स्विच का स्पेलिंग रॉन्ग है। चलो, क्या हो गया, स्विच का ब्रैकेट ओपन ये है, ये क्लोज हो गया। कौन से लाइन पे, 36 पे। 36 किधर है, अच्छा, और एक मेन वाला ब्रैकेट बाकी रह गया। तो मेन वाला ब्रैकेट आ गया, चलो रन करते हैं। आ गया, चॉइस मांग रहा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे चॉइस एंटर किया, प्लस दो नंबर्स मांगे, मैंने 20 डाला, स्पेस दूंगा मैं, 30 लिखूंगा। ये देखो आपको दिख रहा है, ये 20 प्लस 30 50। तो अब अगर आप देखोगे कि अगर मैंने दो नंबर्स अगर ये वे में अगर मेरे प्रिंट हो गए तो ये कोई भी वे में प्रिंट हो सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। एम आई क्लियर विद दिस, समझ में आ गया, है ना। एनी डाउट फॉर दिस। अच्छा, अब अगर आप देखोगे ध्यान से, हम जो भी स्विच केसेस डालते हैं हर एक बार हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट। अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखे तो क्या होगा। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, एवरीवन रिप्लाई रिप्लाई क्विक क्विक। आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, राइट। हाँ, सो नाउ टेल मी, इफ वी डोंट पुट अ ब्रेक स्टेटमेंट फिर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ सब जगह से, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया ब्रेक स्टेटमेंट को। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट कमेंट कर दिया तो। ध्यान से समझो, वाई ब्रेक स्टेटमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे यूजर ने चॉइस मांगा, मैंने माइनस एंटर किया। यूजर ने दो नंबर्स मांगे, मैंने यहाँ पे एंटर किया 12 11 एंड 5। अब आपको दिख रहा है, अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट अगर हटा दिया तो क्या हो रहा है, 11 अब ये माइनस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने प्रिंट स्टेटमेंट में गलती किया हुआ है, सब जगह पे चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। चलो वापस रन करते हैं। तो वापस रन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर से चॉइस मांगा, तो यूजर से मैंने माइनस बोला, दो नंबर्स मैंने 11 डाले और 6 डाला। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, जो स्पेसिफिक सिचुएशन से मेरा कंडीशन मैच कर रहा है, ये फर्स्ट सिचुएशन मेरा मैच हुआ, 11 माइनस 5 किया, देन 11 डिवाइडेड बाई 6 भी किया एंड 11 इंटू 6 भी किया, और इनवैलिड इनपुट भी डाल रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट अगर हटा देता हूँ, ये देखो, ये उसने क्या किया, पहले वाला स्किप किया। क्यों, पहले वाला मेरा चॉइस जो ऑपरेटर है, मेरा चॉइस जो है वो मैच नहीं किया, पहले वाला केस मेरा मैच नहीं किया, तो उसने वो हटा दिया। लेकिन उसके बाद जहां पे मैच हुआ उसके बाद ब्रेक होना चाहिए था ना, ब्रेक अगर मैंने हटा दिया तो उसके आगे के सारे स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगा, इनवैलिड भी डालेगा। मतलब आपने सब कुछ किया और उसके साथ में फिर भी आपका स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड है, तो ये तकलीफ है। इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी होता है कि जो भी पॉइंट पे हमारा ऑपरेशन हो जाता है वहां से हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे, स्विच केस को ब्रेक करेंगे। अगर ये नहीं कर पाते हम तो तकलीफ है। क्या तकलीफ है कि इसके आगे फिर वो कंटिन्यू करते रहेगा, ओके। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे हमने स्विच केस के बारे में पढ़ा। अब इफ एल्स में ऐसा नहीं होता है। अगर इफ एल्स अगर मैं ये सेम कोड अगर इफ एल्स में डालता तो इफ एल्स में मैंने ब्रेक नहीं लिखा है, फिर भी क्या होता है, कोई एक ही स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है ना। और वो मैच हो गया, उसके बाद में बाकी की कोड आपका कंपाइल तो होगा लेकिन आउटपुट नहीं देगा। तो इफ एल्स हमारे लिए काफी बेटर है, और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में हम लोग ज्यादातर इफ एल्स ही यूज करते हैं। तो अगर स्विच अगर आप देखेंगे, कोई एक आधा वेरिएबल के इक्वालिटी चेक करना है, वेरीफाई करना है वो टाइम पे, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस अगर हमें चेक करना है तो हम लोग इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स पे ही जाते हैं, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। दूसरा कि जो स्विच केस है उसके अंदर
हम लोग फ्लोट एक्सप्रेशंस को बहुत इजीली चेक नहीं कर पाते, और मल्टीपल केसेस जब अगर आएंगे तो वो सेम एक्सप्रेशंस पे अगर हम लोग मल्टीपल केसेस अगर डालेंगे तो वो भी तकलीफ वाला बात है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग अवॉइड करते हैं बेसिकली। तो कहीं ना कहीं हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग कहाँ पे चीजों को और बेटर वे में, स्मूथ वे में कर पाए। अच्छा चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे स्विच केस देखा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव गो टू स्टेटमेंट। अब ये गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करता है? गो टू स्टेटमेंट बेसिकली एक लेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ओके, वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपाइल द स्पेसिफिक कोड, हमें ये स्पेसिफिक लेवल पे यहाँ पे जाना है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय गो टू स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। तो मैं कोड के अंदर मेरे कंपाइलर को जंप करा सकता हूँ। मुझे चाहिए कि मेरा कंपाइलर जो है वो ये पॉइंट से ही एग्जीक्यूशन चालू करे, तो मैं उसको जंप करा के वो पॉइंट पे लेके जाऊंगा। या फिर मुझे चाहिए कि कोई टाइम पे वो बार बार कोई एक स्पेसिफिक लेवल पे आके जंप करे और कोई एक स्पेसिफिक कोड बार बार एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास ये गो टू हम लोग लेबल लगा के रखते हैं। तो मेरा कोड है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास एक प्रोग्राम है, कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव रहेंगे तो उसको हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, है ना। अब उसके बाद हम लोग ने क्या बोला, यूजर से एंटर अ नेगेटिव नंबर, द सम एंड एवरेज आर डिस्प्लेड। इफ यूजर एंटर्स अ नेगेटिव नंबर, सम एंड एवरेज आर डिस्प्लेड। कोड क्या है, सिंपल सा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने मैक्स इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और उसको इंटीजर टाइप का बनाया और कांस्टेंट बना दिया उसको। मतलब मैंने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर जो आप एंटर करेंगे वो 100 से बड़ा नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर जो हम लोग एंटर करेंगे वो 100 से बड़ा नहीं होगा, बराबर है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया 100। इसके बाद में आई डिफाइन किया, डिक्लेयर किया बेसिकली। ओके, अच्छा डिक्लेयर और डिफाइन में फर्क क्या है? यहाँ पे आई को मैंने डिक्लेयर किया है, वैल्यू उसमें नहीं दिया है ना। वैल्यू नहीं दिया मतलब उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। डिफाइन करने का मतलब क्या है? वैल्यू असाइन करना। देन डबल वेरिएबल है, तो डबल के अंदर हमने दो वेरिएबल, नंबर एंड एवरेज वाले वेरिएबल डिक्लेयर किए। सम वाला वेरिएबल हमने डिफाइन किया है जिसके अंदर वैल्यू 0.00 डाल दिया अभी के लिए। इसके बाद में हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप के अंदर हमारा काम कैसे चल रहा है? इनिशियली हमने यहाँ पे लिखा फॉर लूप में 1, मैक्सिमम इनपुट शुड बी लेस देन इक्वल टू, मतलब मेरा फॉर लूप जो है वो 1 से कहां तक जाएगा? मैक्सिमम इनपुट तक। मैक्सिमम इनपुट मेरा कितना है? 100 है। और जब जब लूप चलेगा सबसे पहले आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर लूप चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंटर अ नंबर, तो यूजर मतलब हम लोग जो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, %d डाला है पहले। %d का मतलब क्या रहेगा? आई का वैल्यू आएगा पहले, एंड देन वो पूछेगा एंटर अ नंबर, और जो भी हम लोग नंबर एंटर करेंगे उसको वो कैच करेगा, बराबर है। कैच करने के बाद में अब फ्लोटिंग नंबर हमने यूजर से मांग रहे हैं, तो जो भी नंबर हम लोग यूजर से मांगेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चेक करें? इफ नंबर लेस देन 0.0, अगेन गो टू जंप। अब जंप कहाँ लिखा है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? गो टू जंप, है ना। और उसके बाद यहाँ पे हमने, इसके बाद हमने ये गो टू जंप लिखने के बाद में इफ स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एंड होता है, और सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, ये हम लोग करेंगे अगर ये कंटिन्यू होता है तो। अगर नहीं होता है तो हम लोग सीधा जंप पे जाएंगे। जंप पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या होगा? एवरेज निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा? सम डिवाइड बाय i-1। कुछ भी फॉर्मूला डाला है, सब अभी के लिए ऐसा समझो कोई भी फॉर्मूला डाला है, आई में से 1 माइनस करके सम से डिवाइड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं सम और एवरेज का वैल्यू, बराबर है। ये हो गया। मैं यहाँ पे ये खत्म हो गया, फिर वापस मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाके मैं वापस फॉर लूप में जाऊंगा। फॉर लूप में जाके वापस हम लोग सेम चीज चेक करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग गो टू स्टेटमेंट जो है ना वो वेरीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। तो गो टू स्टेटमेंट अगर हम लोग जब वेरीफाई करता है तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कोई एक कोड को लेबल करके रखा रहता है, और वो कोड जो हमने लेबल करके रखा है वो कोड पे हमें बार बार पहुंचना रहता है। तो जब कभी अगर हम लोग जाएंगे तो वो टाइम पे हम लोग चेक करेंगे कि हाँ मैं ये स्टेटमेंट पे पहुंच पा रहा हूँ क्या। अगर मैं जब कभी अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे ये वाला काम नहीं करना है, तो मैं उससे वहां से खुद को स्विच कर लूंगा, जंप करा लूंगा। ये बेसिकली जंप स्टेटमेंट होता है। ये कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक इजी वाला कोड समझता है। चलो
ये मैं पूरा हटा देता हूं और इसके जगह पे हम लोग पूरा कोड लिखते हैं वापस। ओके, मेरे साथ प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या डालना है, हैश, देन इंक्लूड डालेंगे, देन यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, stdio.h। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे मेन फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट मेन। ये हो गया, इसके करली ब्रैकेट से हमने चालू कर दिया। एंडिंग ओपन एंड एंड ब्रैकेट साथ में डाल दो तो वो एरर नहीं आएगा, ब्रैकेट भूलने वाला। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद में मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नंबर, जो नंबर है इज 0, ओके, जंप टू, जंप टू, मैं यहाँ पे एक लेबल बनाऊंगा, जंप टू, जंप लेबल विच इज डिफाइंड। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 2 लाइन में लिख रहा हूं। इफ नंबर इज 0 तो मुझे क्या करना है, जंप करना है, जंप हियर वाले लेबल पे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ n इज इक्वल टू 0, हमारा इफ कंडीशन चालू होगा और इसके अंदर मैं सिंपली, अच्छा अभी अगर मैं नहीं भी डालता हूँ ब्रैकेट्स और यहाँ पे अगर मैं ये वे में लिखता हूँ तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गो टू जंप हियर। तो मैंने कोड को स्किप कर दिया। अगर ये होता है तो आप सीधा यहाँ पे जाओ, एल्स, मैं यहाँ पे एल्स में लिख सकता हूँ, आई कैन सिंपली जस्ट पुट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर, एल्स प्रिंट एफ, डबल कोट्स में डालूंगा, एवरीथिंग इज फाइन एंड जंप स्टेटमेंट स्किप्ड। दैट्स इट, ये हो गया। अब हमने यूजर से पूछना है, अच्छा अब अगर जंप हियर करेगा तब क्या करना है। तो जंप हियर अगर करेगा तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे जंप हियर नाम का एक लेबल बनाऊंगा, ये मेरा लेबल हो गया। और यहाँ पे मैं जंप हियर में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना जंप हियर, ये स्पेलिंग आपका सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, डबल कोट्स, एंड आई विल सिंपली जस्ट राइट हियर that your code jumped on this line। एंड ये होने के बाद में लास्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया इतना। और लास्ट में अब हमें क्या लिखना है, रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 हो गया। लेट्स रन दिस कोड। बराबर है, मेरा n का वैल्यू 0 है। तो अगर n का वैल्यू 0 है तो क्या बताएगा, योर कोड जम्प्ड ऑन दिस लाइन, मतलब सीधा वो आगे ही चले जाएगा, ये एल्स वाले पार्ट में जा ही नहीं रहा है। तो अगर मुझे ये कोड को अगर ढंग से करना है तो मैं यहाँ पे एन खाली डिफाइन डिक्लेयर करूंगा और यूजर से वैल्यू मांगूंगा। मैं बोलूंगा एंटर वैल्यू फॉर एन वेरिएबल, स्लैश एन डाल दूंगा मैं, सेमीकोलन, स्कैन एफ, परसेंट डी डालेंगे हम, कॉमा डाल के एम्परसेंट, मैं यहाँ पे एन लिख दूंगा। अब यूजर से मैं नंबर मांग रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर से नंबर मांगूंगा, मैंने लिखा 4, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, एवरीथिंग इज फाइन, है ना, जंप स्टेटमेंट स्किप्ड। बट फिर भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, योर कोड जम्प्ड ऑन दिस लाइन, ये आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने वो कोड को वो वे में लिखा है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मुझे इसको अगर स्किप नहीं, आई मीन स्किप करना है तो इसके लिए मुझे कोड बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जंप का कभी कभी इशू रहता है कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है तो वो स्किप हो सकता है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और बेटर बनाने का ट्राई करते हैं। बेटर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ये कोड को हटा देता है। अच्छा, ये कोड मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आई होप आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस किया रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये कोड को हटा के, इतना हमें नहीं चाहिए, बाकी का तो सेम रहेगा। नया कोड ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल कोड समझो ध्यान से।
अब मैं सेम वे यूजर से वापस एक मैं नंबर मांग रहा हूँ, यूजर से जो भी नंबर मिलेगा एन में डाल रहा हूँ, है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस अभी चेक करूंगा। अब चेक करने के टाइम पे ध्यान से समझो आप, ये स्टेटमेंट्स को मैं थोड़ा और अंदर लेता हूं। ओके, मैंने और थोड़ा अंदर लिया और इसके बाद मैं यहाँ पे मेरा इफ कंडीशन डालूंगा। इफ के अंदर मैं चेक कर रहा हूं कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो इवन है या नहीं है। अगर इवन है तो इवन वाला मेरा जंप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ऑड है तो ऑड वाला नंबर एग्जीक्यूट होगा। तो नंबर इवन है या ऑड है ये कैसे पता चलता है? जब कभी अगर हम लोग नंबर को 2 से अगर डिवाइड करते हैं और नंबर का रिमाइंडर अगर 0 आया तो मतलब इवन नंबर है। अगर नंबर को 2 से डिवाइड करके नंबर का जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो आया, दैट मीन्स नंबर इज ऑड नंबर। वेरी सिंपल। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर हमें कहां से मिलता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर से। ठीक है, परसेंटेज ऑपरेटर, दैट इज द मॉड्यूलस मोड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यूजर से मैंने नंबर मांगा और वो नंबर को मैंने एन वाले वेरिएबल में कैच किया है बाय द वे। अब वो वेरिएबल को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड करके यहाँ पे मैंने रिमाइंडर चेक किया। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन अगर मेरा फुलफिल होता है, रिमाइंडर अगर मेरा इक्वल टू अगर 0 आता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो इफ कंडीशन है वो इफ कंडीशन के अंदर लिख दूंगा गो टू इवन वाला ब्लॉक। ठीक है, इवन वाला लेबल बेसिकली। और अगर ये नहीं होता है एल्स, एल्स में मैं क्या बोलूंगा, गो टू ऑड वाला जो मेरा लेबल है वहां पे। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में इस पे अगर मैं कमेंट डाल दूं तो यहाँ पे क्या होगा, जंप ऑन इवन लेबल। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो कहाँ पे जंप करेगा, दिस विल जंप ऑन ऑड लेबल। लेबल समझते हैं ना, हर एक बुक कहीं पे बुक पे बॉटल पे हर जगह लेबल रख के रखते हैं हम लोग। क्यों लेबल लगाते हैं? सो दैट हमें पता चले कि ये यहाँ पे क्या स्टोर्ड है। बस उतना ही है काम, और कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब हम उन लोग यहाँ पे आएंगे और आई से इवन वाला मैं यहाँ पे लेबल बनाऊंगा और इवन वाले लेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे। सो प्रिंट एफ डबल कोट्स and I'll simply just say %d, this number is even। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है। और वो नंबर को अगर साथ में प्रिंट करना है तो कॉमा करके एंड डाल दूंगा मैं। और ये होने के बाद में यहाँ पे अब समझो मुझे क्या करना है। पहले वाले में क्या हो रहा था, मेरा जो स्टेटमेंट है वो दूसरा वाला जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा था। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर यहाँ पे है ना, यहीं पे मैं लिख दूंगा रिटर्न 0। ठीक है, ये लास्ट में मैं रिटर्न 0 नहीं डालूंगा। तो जैसे ही अगर इवन एग्जीक्यूट होगा तो मेरा प्रोग्राम वहां पे एंड होगा। अगर ऑड वाला एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंटफ सेम वे %d, दिस नंबर इज ऑड। कौन सा नंबर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एंड डाल दूंगा और अगेन इसके अंदर मैं रिटर्न 0 लिख दूंगा। तो क्या हुआ, जैसे अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो वो यहाँ पे ही प्रोग्राम एंड कर देगा। चलो अब समझते हैं, ध्यान से देखो। मैंने प्रोग्राम को रन किया, यूजर से मैं इनपुट मांगूंगा, यूजर ने इनपुट मांगा, मैंने लेट्स से 7 एंटर किया। क्या बता रहा है, 7, दिस नंबर इज ऑड। बराबर है, सिंपल। एनी डाउट फॉर दिस? एंड इमेजिन अगर मैं यहां पे रिटर्न 0 नहीं डालता हूं। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूं एंड इफ आई राइट रिटर्न 0 हियर, अब प्रोग्राम में चेंज क्या होगा ये समझो। अब अगर मेरा इवन नंबर है तो भी ऑड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देखो मैंने यहाँ पे 6 डाला, दैट इज अ इवन नंबर। क्या हुआ, दिस नंबर इज, और ऑड वाला भी एग्जीक्यूट हुआ। क्यों एग्जीक्यूट हुआ, बिकॉज मैंने इवन के बाद में रिटर्न 0 नहीं डाला, प्रोग्राम एंड नहीं किया, तो इसके लिए वो उसने आगे जो लिखा था वो भी आगे कंटिन्यू उसने एग्जीक्यूट किया। हेंस
हम लोग यहाँ पे वो जो हमारे जंप स्टेटमेंट रहता है ना, वहां पे रिटर्न जीरो डालते हैं, सो दैट जो पॉइंट पे मेरा कोड मैच करेगा, जो पॉइंट पे मेरा काम होगा, वहीं पे मेरा कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, उसके आगे वाले कोड मेरे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एंड आई होप आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? जल्दी बताओ। एम आई क्लियर? यस नो? Other girls, reply, reply. I want reply from all. Yeah? ओके, ठीक है। तो ये एक गो टू स्टेटमेंट जो है ये हमने ट्राई किया। अब और एक ट्राई करता है, ठीक है। तो अब हमें और एक, ध्यान से मेरे साथ ट्राई करो। अब हमें क्या करना है, और एक बार पूरा कोड वापस लिखता हूँ, चलो ठीक है। तो हमें वापस प्रैक्टिस होगा, और इसके बाद जो हम लोग करेंगे उसमें और आपको बेटर पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इंट मेन डालना पड़ेगा। तो इंट मेन डाल दिया, यहाँ से मेरा ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट आ गया, और इसके अंदर अब हम लोग काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ये वेरिएबल को मैंने क्या किया है, वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल, बराबर है। डिफाइन नहीं किया है, वैल्यू नहीं डाला है, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। और उसके बाद अब मैं क्या चेक करूंगा, मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं चाहिए तो वैल्यू इसमें डाल देता हूँ सीधा। ये कमेंट आपके लिए था, हटा देता हूँ। तो मैंने वैल्यू डाल दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ पुट लेबल हियर। मैंने एक लेबल डाल दिया। तो ये लेबल को मैं यहाँ पे लेबल ही बता रहा हूँ। और लेबल के अंदर अब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ ब्रैकेट %d, डबल कोट्स में आएगा, %d डाला मैंने, कॉमा n। तो मेरा नंबर कौन सा है, स्टार्टिंग में नंबर का वैल्यू क्या है, मेरा n है, बराबर है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, n प्लस प्लस करते जाऊंगा। तो क्या होगा, नंबर जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होते जाएगा। कब तक इंक्रीमेंट होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा n का वैल्यू जब तक <10 नहीं है, तब तक उसको इंक्रीमेंट करते रहो। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा जंप बैक टू लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा गो टू लेबल। तो ये जो लेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वहां पे कोड मेरा जंप करके चले जाएगा। और यहाँ पे इफ के अंदर मैं जैसे ही अगर मेरा आई का वैल्यू, सॉरी एन का वैल्यू 10 से बड़ा होगा, 10 से अगर बड़ा होगा, वो टाइम पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न जीरो, मतलब मेरा कोड यहाँ पे एंड होना चाहिए। ओके, तो चलो ट्राई करते हैं। ये देखो 1 to 10 नंबर्स आ गए, और उसके बाद मेरा कोड जो है वो एंड हो गया। अब प्रिंटफ में 1 to 10 के आगे अगर मुझे एक एक लाइन में प्रिंट करना है तो स्लैश एन डाल दूंगा। तो ये 1 to 10 नंबर्स आ गए मेरे, और मेरा कोड यहाँ पे एंड हो गया। आई होप क्लियर है सबको। या एनी डाउट फॉर दिस? चलो, सो आई होप देर इज नो डाउट नाउ। ओके, अब अगर मुझे एरर प्रिंट करना है तो मैं एरर भी प्रिंट करा सकता हूँ, बाय द वे। तो एरर प्रिंट कराने के लिए बेसिकली एरर हैंडलिंग कैसे काम कर सकता है वो आई थिंक उतनी ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब गो टू स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हमें सीधा अभी फंक्शंस पे जाना है। तो अब फंक्शंस पे जाएंगे। फंक्शंस के अंदर हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिंपल फंक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन रहता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन रहता है। फंक्शन का मतलब क्या है, या तो यूजर मुझे फंक्शन देगा वो, या मेरे पास जो फंक्शन रहेगा वो, ये दोनों में से कोई भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक चाहिए आपको? डू यू वांट ब्रेक, और कंटिन्यू करें? ब्रेक चाहिए? गर्ल्स, हेलो हेलो हेलो।
ओके ठीक है, चलो फिर व्हाट विल डू ना, ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग। स्टार्ट अगेन नाउ। तो हम लोग ने वी सपोज टू स्टार्ट विद फंक्शंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सी में हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस रहते हैं। एक आई मीन फंक्शन बेसिकली कुछ भी काम रहता है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं फंक्शन की, तो मेरे पास एक ट्रक है, ठीक है। तो ये ट्रक जो है, ये ट्रक का काम क्या है, ये उसका फंक्शन है। ये ट्रक है, ये ट्रक है, ये ट्रेलर है, ये है, ये है, ये अलग अलग काम है, इनके अलग अलग फंक्शन है। ये कार जैसा है तो इसका काम कुछ अलग है। तो सेम वे दैट्स व्हाट वी मीन बाय फंक्शंस। अगर मैं यहाँ पे बस की बात करता हूँ, तो इफ आई से बस, तो इसका काम या इसका फंक्शन क्या है, ये बस का फंक्शन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है ना। तो वी हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो सेम वे अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट आईटी इंजीनियर, तो उसका फंक्शन अलग है। एक मैकेनिकल इंजीनियर, उसका फंक्शन या काम अलग है। तो वो फंक्शन होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। तो फंक्शन बेसिकली हम लोग क्या काम कर रहे हैं उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंगली मेरा फंक्शन डिसाइड होगा, डिफाइन होगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस है हमारे पास। एक स्टैंडर्ड फंक्शन जो सी आपको प्रोवाइड करता है, दूसरा यूजर डिफाइन जो हम लोग बना सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा हो गया, जो हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ स्कैन एफ वाले। देन अगर मुझे मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक मैथ्स लाइब्रेरी अवेलेबल रहता है, मैथ वाला, मैथ नाम से। और उसके अंदर आपको स्क्वायर रूट या अलग अलग दूसरे फंक्शंस अवेलेबल रहता है। अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसपे हमें मेन काम करना है, बिकॉज बिल्ट इन फंक्शन जो है ये तो हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं, आई मीन कॉल कर सकते हैं। उसमें तो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। मेन हमें जो सीखना है वो है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देना पड़ता है, एज वी नो द सिंटेक्स, we supposed to put the return type of a function and name of a function। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे void is the return type and यहाँ पे ये function का name है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे we basically create this type of a function, let's try it। तो यहाँ पे अगर आप ट्राई करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वेज दिया हुआ है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो लेट्स ट्राई। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के कुछ टाइप हम लोग देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव क्रिएटेड, यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे, दिस इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन, जहाँ पे वी हैव डिक्लेयर्ड वन फंक्शन दैट्स कॉल्ड एज ऐड नंबर्स। ओके, और जिसके अंदर दो पैरामीटर्स है बाय द वे, ए एंड बी। वी हैव टू पैरामीटर्स ए एंड बी, एंड उसका नाम है ऐड नंबर्स। और उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर वेरिएबल बनाया है और कुछ काम किया है हमने। अब ये फंक्शन का काम कहाँ पे है, फंक्शन का काम यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमने फंक्शन का काम डिफाइन किया हुआ है। तो वी हैव ऐड नंबर दैट इज अ फंक्शन विद टू पैरामीटर्स, और ये दो पैरामीटर्स में जो भी वैल्यू आएगा इसको हम लोग ऐड करके रिजल्ट में कैच करके रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये प्रोग्राम है आपका। और ऐसे ही और प्रोग्राम्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हैं बहुत बार। अच्छा, अब इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी टू क्रिएट अ फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, मेरा फंक्शन एक्चुअल में क्या होगा उसको हम लोग पहले से डिक्लेयर करके रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो वी हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन ऐड नंबर, दैट इज अ नेम ऑफ अ फंक्शन विच वी हैव डिक्लेयर्ड विद टू पैरामीटर्स। सो इन अ फंक्शन पैरेंथेसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसको हम लोग बेसिकली पैरामीटर्स बोलते हैं। So as you can see here, we have declared two parameters. Okay, तो we have add number that is a function with two parameters। और उसके बाद ये आपके नॉर्मल वेरिएबल है मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट मांगा, यूजर से दो नंबर्स मांगे, जो वो दो नंबर्स हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया ये दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले तो ये वाला जो कोड है इसको एज इट इज हम लोग कॉपी करके ट्राई करते हैं, और उसको फिर हम लोग मॉडिफाई करेंगे। सो लेट्स जस्ट कॉपी इट एंड आई विल गो हियर। नाउ इफ आई रन दिस कोड, तो यहाँ पे आप देखेंगे इट बेसिकली आस्क मी टू एंटर टू नंबर्स। सो लेट्स एंटर टू नंबर्स 10 20। यहाँ पे आपको ये सम बता रहा है।
तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, ये कोड में हमने सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मेरे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा, add numbers. That's going to be the name of my function. Now remember this is function prototype, और I can say यहाँ पे मैंने फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर किया है। सो वी हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन, ओके। और यहाँ पे I'll say we have defined a function, ठीक है। तो ऊपर हमने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, जहां पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन बॉडी नहीं लिखा है, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। और जहां पे हमने पूरा फंक्शन बॉडी, द कोड विच वी हैव एडेड हियर, दैट्स कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर we have declared a function. Same way I can declare one more function. So let's try. I'll say int subtract numbers, and again इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स डाल देता हूँ, a एंड b करके। तो दो वेरिएबल सेम मेरे यहाँ पे भी काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं अगेन क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब एक डमी, एक उसका मॉडल बना के रखना कि मेरा फंक्शन क्या काम करने वाला है उसके लिए। तो ये मैंने दो बना दिए। अब इसके बाद मैंने यूजर से दो नंबर्स मांगे, और जैसे हम लोग यहाँ पे सम बता रहे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई कॉल वन फंक्शन sub इक्वल टू subtract numbers, ओके। एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे डाल दूंगा n1 कॉमा n2, दैट्स इट। और यहाँ पे मुझे और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे ऐड वाला हमने बनाया वैसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगा सब्ट्रैक्ट वाला। तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और आई जस्ट सिंपली चेंज दिस विथ sub सब्ट्रैक्ट, रिजल्ट में ही रखेंगे और यहाँ पे माइनस डाल देंगे, बस हो गया। तो अब यहाँ पे इफ आई जस्ट रन दिस, ओके, इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे अच्छा वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे जैसे सम है वैसे यहाँ पे एक sub नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। चलो हो गया। अब मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 10, सेकेंड नंबर 20। तो अब यहाँ पे ये सम बता रहा है। सम क्यों बता रहा है, सिर्फ बिकॉज हमने सम वाला ही प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। हमने और एक सब्ट्रैक्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सम वाला है, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट वाला आएगा, और यहाँ पे आई से सब्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे ओके, ठीक है। तो अब मेरा सब्ट्रैक्ट वाला एक आएगा और एक सम वाला आएगा। लेट्स रन दिस अगेन, 10, 20। तो ये सम और ये सब्ट्रैक्ट का मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और इसके आगे मुझे यहाँ पे रिजल्ट को अगर सेपरेट आउट करना है तो /n डालना पड़ेगा। एंड ओके, बराबर है बाकी। चलो रन करते हैं। पहला मेरा नंबर 10 है, सेकंड मेरा नंबर 20 है। तो सम आपको 30 मिला, सब्ट्रैक्ट आपको 10 मिला। तो वैसे ही मैं और फंक्शंस बना सकता हूँ। तो और फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, अब डिवाइड वाला फंक्शन बनाना है, तो आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा div numbers, एंड यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ेगा। एंड सेम वे आई डिफाइन प्रोटोटाइप ऑफ डिवीजन फंक्शन। सो div numbers, again two parameters, int a comma int b and semicolon। तो ये हो गया। सेम वे आई कैन पुट मल्टीप्लीकेशन वाला, सो आई से mul numbers ब्रैकेट int a comma int b। और यहाँ पे सेम वे आई ऐड टू मोर वेरिएबल्स, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो ये हो गया। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, डिवीजन वाला एक ऐड करना है, तो ये डिवीजन वाला मैंने डाल दिया। सेम वे मल्टीप्लिकेशन वाला ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला एक ऐड कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा mul numbers, और यहाँ पे m into ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमने जैसे सब्ट्रैक्ट के लिए किया हुआ है वैसे ही मेरे और दो आएंगे। दिस इज फॉर लेट्स से डिवीजन, तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा डिवीजन को,
और यहाँ पे डिवीजन प्रिंट होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे आई कॉल मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन वाले वेरिएबल का वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी आई पुट MUL। सो दैट्स इट। एंड इफ वी रन दिस, अच्छा यहाँ पे इंट two numbers, so let's say I enter 20 and 10। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सम, देन सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सब अलग अलग लाइन में चाहिए, तो स्लैश एन डालना पड़ेगा। तो अगेन इफ आई रन दिस, 10 and 4, so sum 24, subtraction 16, division 5, multiplication 80। और ये चार फंक्शन बनाने के बाद में if I want to ask user to enter a choice and based on the choice if I want to perform any mathematical operation, then we can ask user to enter a choice as well। तो अगर choice अगर डाल दिया तो वो टाइम पे ये जो functions हमने यहाँ पे open डाले हुए हैं, पहले मैं ये कोड आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। तो नाउ अगर मुझे इसको चॉइस बेस्ड अगर करना है तो मैं यूजर से दो नंबर्स भी मांगूंगा एंड आफ्टर दैट आई आस्क यूजर टू एंटर अ चॉइस। सो आई से printf एंटर योर चॉइस। और चॉइस वो कैसे एंटर करेगा, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये वे में यूजर चॉइस एंटर करेगा। स्कैन एफ करूंगा मैं और %C करके चॉइस को मैं कैच करूंगा इन चॉइस नाम का वेरिएबल। यहाँ पे ऊपर मुझे एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सो आई कैन से कैर चॉइस। और ये बनाने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई सिंपली जस्ट राइट इट डाउन हियर स्विच केस अगर चाहिए तो पहले स्विच से ट्राई करते हैं। तो स्विच में मैं यहाँ पे लिखूंगा चॉइस एंड देन विल स्टार्ट विद स्विच केस। तो इसके अंदर मैं डालूंगा केस, अगर मेरा डबल कोट्स में प्लस है तो वो टाइम पे व्हाट आई डू, आई जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट दिस एंड मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसको। और इसके साथ में यहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा इससे। देन नेक्स्ट में अगर मेरा केस, लेट्स से अगर केस मेरा माइनस है तो वो टाइम पे सब्ट्रैक्शन वाले दो लाइंस मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड आई विल पुट इट हियर एंड साथ में इसको मैं ब्रेक करूंगा। देन if my case is multiplication, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली जो लाइंस है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड अगेन ब्रेक आएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ब्रेक नहीं डाला तो क्या होगा। देन इफ माई केस इज, इफ दिस इज माई केस, तो वो टाइम पे डिवीजन वाले कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड अगेन आई विल पुट अ ब्रेक स्टेटमेंट हियर एंड लास्ट में एक डिफॉल्ट मेरा स्टेटमेंट आएगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड चॉइस। दैट्स इट। तो ये मैंने रिटर्न 0 भी यहाँ पे डाल दिया है और हमारे फंक्शंस चार बन गए। तो अब चॉइस बेस्ड काम होगा यहाँ पे। तो आई जस्ट रन दिस। तो रन करेंगे, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन आएगा और दैट्स इट। बाकी चॉइस वेरिएबल तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे चॉइस वेरिएबल डाला है। हाँ चलो, तो यहाँ पे, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, चलो यहाँ पे और हमारे गलती है अभी। तो और गलती क्या है, जल्दी बताओ, और गलती क्या है।
और गलती क्या है बताओ जल्दी से। गर्ल्स। व्हाट इज द मिस्टेक नाउ? कैन यू आइडेंटिफाई? अच्छा, बाय द वे, मैं ये पूरा जो स्टेटमेंट है, ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? जैसे यहाँ पे अगर मुझे सम चाहिए तो सम इक्वल टू मैं यहाँ पे ही डाल सकता हूँ क्या? लाइक दिस। तो ये मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, है ना? तो केस, अच्छा, केस नंबर्स डालने हैं यहाँ पे। केस 1, केस 2 आएगा, केस 3 आएगा। ऐसे ही करेंगे, बताओ जल्दी से। नहीं करना है ना ऐसे? चलो, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस एरर। सिंपल सा छोटा सा एरर है। गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर अवेलेबल, लिसनिंग टू मी। जल्दी से सॉल्व करो। देखो, मैंने पोस्ट किया है कोड को। जल्दी एरर सॉल्व करके बताओ मुझे। क्विक क्विक। चलो जल्दी से। और जिसका भी आउटपुट आएगा, अगेन जस्ट पोस्ट इट हियर। चलो, क्विक क्विक हुआ। एक सेकेंड, शेयरिंग बंद हो गया। हाँ, चलो जल्दी से हुआ। इज इट डन? एंड बाय द वे, अगर मैं सम नहीं भी डालता हूँ, इज दिस वर्क? लेट्स ट्राई दिस। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटाता हूँ, आई जस्ट सिंपली पोस्ट इट। देन सेम वे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डालता हूँ मैं, और यहाँ से ये हटा के मल्टीप्लाई करूंगा। I'll put it like this। ठीक है, तो ये केस में मुझे एरर दे रहा है। केस में क्या एरर है बताओ? केस स्टेटमेंट में क्या एरर है बताओ जल्दी से। ऊपर चॉइस डाला है हमने, और चॉइस के अंदर हमने वैल्यू लिया है यूजर से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सेम वे में हमने यूजर से वैल्यू लिया हुआ है, चॉइस वेरिएबल, जहाँ पे आई आस्क यूजर टू एंटर अ चॉइस, और जो भी यूजर चॉइस एंटर करेगा वो एक कैरेक्टर वाले में हम लोग डाल देंगे, राइट? तो ये केस वाले में मुझे एरर क्यों दे रहा है, जल्दी बताओ। स्विच, और उसके अंदर केस 1 आएगा, राइट? अच्छा, सिंगल यूज करना है, ओके। चलो ट्राई करते हैं सिंगल। सब जगह पे सिंगल डाल देते हैं, सिंगल कोट्स इंस्टेड ऑफ डबल।
Let's try this now. Okay, very good. दो नंबर्स हम लोग डालेंगे, 20 एंड 5 डाला। अब ये सीधा चॉइस नहीं मांग रहा है मेरे पास, स्किप कर दिया उसने। नाउ व्हाट इज द इशू? देखो यहाँ पे इफ आई रन अगेन, आई एंटर टू नंबर्स 10 20, उसके बाद में चॉइस मांगना चाहिए ना, प्रिंट एफ एंटर चॉइस पे आना चाहिए, सीधा स्किप हो रहा है। एंड वेरी गुड दानिया। ओके, चलो अब नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा। यहाँ पे चॉइस मांगना चाहिए ना मेरे पास से। क्या करेंगे उसका? गर्ल्स, क्विक क्विक क्विक, कैन आई पुट इट अप बिफोर एंटरिंग नंबर लाइक दिस? तो ये मेरे पास से पहले चॉइस मांगेगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे प्लस एंटर किया, फिर ये दो नंबर्स मांग रहा है, राइट? अभी सीधा सम आ गया। आई होप समझ में आया आपको मैंने क्या किया। एम आई क्लियर विद दिस गर्ल्स? बेसिकली दो नंबर्स एंटर करने के बाद में वो चॉइस पे अटक नहीं रहा था, तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर दिया। देखो अगेन इफ आई जस्ट चेक किया, मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, तो इसने क्या किया, माइनस लिया। अब मुझे मेरे पास वो दो नंबर्स मांग रहा है, सो आई जस्ट एंटर एंड यहाँ पे सबट्रैक्ट किया उसने। आई होप समझ में आ गया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? यस, जल्दी बताओ, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? समझा सबको? यस गर्ल्स? सो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं किया है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट हमें यहाँ पे और एक फंक्शन बेस्ड ट्राई करेंगे। चलो पहले तो थोड़ा फंक्शन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शन टाइप, रिटर्न टाइप क्या रहता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। तो यहाँ पे अगर ये जो मैंने एक प्रोग्राम आपको बताया, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, वी हैव डन दिस बोथ थिंग्स। ओके, हाँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इसमें एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने फंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया, फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया है ना। प्रोटोटाइप मींस एक मेरा फंक्शन रियल में आगे क्या क्या होगा, कोड नहीं डाला उसके अंदर, सिर्फ हमने फंक्शन बता के रख दिया है कि हाँ ये वाला फंक्शन आने वाला है। उसके बाद में उसके नीचे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया। डिफाइन मींस लाइन ऑफ कोड डाला उसके अंदर, राइट? और वो लाइन ऑफ कोड के अंदर सेम ही रिपीट किया है मैंने, कहीं पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। या तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, फंक्शन डिफाइन करना मतलब प्रोटोटाइप बनाना बोलते हैं जिसको। यहाँ पे मैं फंक्शन बॉडी नहीं लिखता हूँ। एंड फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉल कहाँ किया हमने? फंक्शन कॉल हमने किया यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये मैंने एक लाइन हटा के एक ही लाइन में लिख दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल। मैंने एक ही लाइन के अंदर मैंने अलग दूसरे वेरिएबल में फंक्शन का वैल्यू कैच नहीं किया है ना। तो मैंने बहुत सिंपल वे में यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल वे में यहाँ पे सीधा फंक्शन को, फंक्शन कॉलिंग हटा दिया। मैंने फंक्शन कॉल सीधा प्रिंट स्टेटमेंट में ही कर दिया है। यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, ऐड नंबर जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसको सीधा मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, क्लियर आया? क्लियर है, समझ में आया? तो हमने एक और एक एक्स्ट्रा लाइन हटा दिया, और इससे हमें क्या समझ में आया कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर भी हम लोग सीधा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और इंडिविजुअल करोगे तो एक वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा, जो हमने पहले सीखा था। सो आई कैन जनरेट अ फंक्शन कॉल विद इन प्रिंट स्टेटमेंट एज वेल, जो यहाँ पे है। और यही हमने ट्राई किया है ना, यही वाला हमने ट्राई किया। देखो, इट आस्क फॉर अ चॉइस, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंटर किया, दो नंबर्स एंटर करेंगे 45, ये मुझे उसका रिजल्ट रिटर्न करके दे रहा है। तो दैट्स क्वाइट इजी। एम आई क्लियर विद दिस? एनीवन, एनी डाउट?
Anyone, any doubt on this? Girls, clear है ना? Any doubt? Anyone? Okay. So what we'll do now, ये फंक्शन से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल कवर फ्यू मोर टॉपिक्स एज वेल. ओके, सो विल कीप टुडेज लेक्चर टिल दिस पॉइंट. चलो, बाय.